Welcome to our channel. This is our third video of word power made easy in हिंदी. तो आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और जो फर्स्ट रूट वर्ड है दैट इज वर्टो. वर्टो का मतलब होता है टू टर्न. तो इसमें हम जो इस रूट वर्ड से रिलेटेड जो वर्ड सीखेंगे वो पहला वर्ड है इंट्रोवर्ट. इंट्रो का मतलब हो गया अंदर, यानी कि टर्न इनवर्ड. टर्न इनवर्ड का मतलब हो गया ऐसी पर्सनालिटी जो कि घर के अंदर रहना पसंद करती है. घर के अंदर रहना, नॉट बेसिकली घर के अंदर रहना, मतलब जो ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते, एकांत में उन्हें रहना पसंद होता है और उनको अकेले रहकर वो ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करते हैं. उनकी जो एक्टिविटी होती है, डेली एक्टिविटी, वो अकेले ही ज़्यादा निकल कर आती है. यानी कि वो अगर 10 लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे तो उनको अच्छा फील नहीं होगा. तो ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे इंट्रोवर्ट. और जो नेक्स्ट पर्सनालिटी होगी वो होगी एक्सट्रोवर्ट, जो कि इसके जस्ट ऑपोजिट है. इसी रूट वर्ड से निकली है, वर्टो रूट वर्ड से निकली है. इसका मतलब हो गया कि जिनको बाहर घूमना फिरना, 10 लोगों के साथ मिलना जुलना और पार्टी करना, हैंग आउट करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है. तो ऐसे पर्सनालिटीज़ को हम बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट. एंड जो थर्ड वर्ड है, थर्ड वर्ड जो हो गया वो हो गया हमारा इसी का बैलेंस वर्ड हो गया, जिसको हम बोलेंगे एम्बीवर्ट, जो कि दोनों में बैलेंस बना सकते हैं. ऐसी पर्सनालिटीज़ जो दोनों ही कंडीशन में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. यानी कि वो घर में भी रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं और वो बाहर भी, मतलब बाहर इन द सेंस कि वो 10 लोगों के साथ पार्टी हैंग आउट करते हुए उसमें भी चिल आउट कर सकते हैं. तो जो दोनों ही कंडीशन में, अकेले और विद टू मैनी पीपल्स, दोनों ही कंडीशन में जो बैलेंस मेंटेन करके रखे, ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे एम्बीवर्ट. ओके, तो नेक्स्ट जो अब हमारा रूट वर्ड आता है दैट इज राइट एंड लेफ्ट हैंड. तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, जब हमारे दिमाग में ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड आते हैं, क्योंकि ये रूट वर्ड जो है वो बेसिकली बहुत पहले के लिए गए रूट वर्ड से ये वर्ड बने हैं. तो राइट हैंड जो पहले हमारी मान्यता थी वो ये था कि जो राइट हैंड से काम करता है वो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल होता है. और आज भी हम कई जगह पर ऐसी बातें होती है कि लेफ्ट हैंड जो लेफ्टी होते हैं वो अनलकी होते हैं, उनको काम करना इतना अच्छे से नहीं आता है. लेकिन हाँ, अब ये चीज़ जो हो गई है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई है, लेकिन जो वर्ड है वो तो वहीं से ही निकले हैं, डिराइव हुए हैं. तो राइट हैंड जो है वो ग्रीक वर्ड है और वो किससे निकला है? ग्रीक वर्ड डेक्स्टर से. और डेक्स्टर से अगर हो सकता है आपको एक वर्ड और, एक कार्टून अभी आता था जिसका नाम था डेक्स्टर की लेबोरेटरी. तो उसमें भी वो जो कार्टून जो था डेक्स्टर था वो बहुत स्किलफुल हुआ करता था. तो उससे भी आप ये याद कर सकते हैं ये वर्ड. तो डेक्स्टर का मतलब हो गया राइट हैंड, जिसका मतलब ही है स्किलफुल. अब इसी से जो नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज डेक्सटेरिटी. तो ये वर्ड का मीनिंग भी यही है कि स्किल एट डूइंग थिंग्स, जो काम करने में निपुण होता है, बहुत अच्छे स्किल्स होते हैं. लेकिन वो बेसिकली कैसे स्किल्स होंगे? जो कि हाथ से किए जाएंगे. ठीक है, तो अगर ये डेक्स्टर, डेक्सटेरिटी और डेक्स्टर से रिलेटेड कोई भी शब्द आएंगे तो उसका मतलब होगा हाथों से करने वाली स्किल्स. और नेक्स्ट वर्ड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ एम्बीडेक्स्ट्रस. एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि ऐसा वर्ड, ऐसे पर्सन जो कि दोनों हाथों से काम कर सकते हैं, जैसे कि दोनों हाथों से लिख सकते हैं या दोनों हाथों से खा सकते हैं, तो हम उसको बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस. मतलब उनका राइट हैंड भी और लेफ्ट हैंड, दोनों के दोनों जो हैंड्स हैं वो इक्वली ऑपरेट कर सकते हैं. जैसे हम लोग राइट हैंड से ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, लेफ्ट हैंड से नहीं कर पाते, लेकिन जो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं दोनों हाथों से, तो ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस. ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो आता है इसी का जस्ट जो गूश वर्ड है, जो कि लेफ्ट हैंड को बताता है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है गूश. गूश का मतलब होता है लेफ्ट हैंड, जो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, सॉरी. तो फ्रेंच वर्ड से इसका जो मीनिंग है, जो इंग्लिश मीनिंग है इसके, वो हमारे इसके मीनिंग सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे टैकी, ग्रेसलेस, टैक्टलेस, रूड, बुरिश, ऑकवर्ड, फुलिश. मतलब सारे के सारे बेकार जो वर्ड हो गए वो सारे के सारे किसके अंदर आ गए? गूश से. यानी कि लेफ्ट हैंड से जो जितने भी वर्ड निकले हैं, जो लेफ्ट हैंड के रूट वर्ड से जो वर्ड निकले हैं, वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? वो सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि सारे खराब वर्ड है, जो सब खराब पर्सनालिटी को बताते हैं. कि रूड है, टेक्टलेस है, जिसको काम करना नहीं आता है, जिसके अंदर कोई स्किल नहीं है, वो सारे के सारे वर्ड किसके अंदर आ जाएंगे? हमारे गूश वर्ड में. ओके, तो अब जो नेक्स्ट हमारा जो हमारा रूट वर्ड है दैट इज़ मिस इन.
मिस इन, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, तो अब हम इसी से रिलेटेड 2-3 और वर्ड्स हैं। तो मिस इन का मतलब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मिस इन का मतलब होता है हेट, और मिस एंथ्रोप वर्ड हमने उसमें लिया था, एंथ्रोपोज का मतलब होता है मैनकाइंड। यहाँ पर एंथ्रोपोज, एंथ्रोपोज से लिया गया है ये, तो एंथ्रोपोज का मतलब ही होता है मैनकाइंड। तो मिसिन का मतलब हो गया हेट, यानी कि मैनकाइंड को हेट करने वाला हो गया मिस एंथ्रोप। और मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट का जो रूट वर्ड है वो लिया गया है गायनी वर्ड से। अब ये गायनी का मतलब ही होता है विमेन, तो ऐसा पर्सन जो कि औरतों से नफरत करता है उसको हम बोलेंगे मिसोजिनिस्ट। उसकी बातों में, उसके बिहेवियर में ऐसी हरकतें होती हैं कि वो दूसरा मतलब जो ये फेयर सेक्स है या जो विमेन है उनसे क्या उसकी नफरत झलकती है, तो उसको हम बोलेंगे कि दैट पर्सन इज मिसोजिनिस्ट। ओके, तो नेक्स्ट जो इसका वर्ड है वो है मिसोगैमिस्ट। अब ये जो गैमिस्ट वर्ड है इसको अभी हम आगे भी देखेंगे। ये लिया गया है, रूट वर्ड जो लिया गया ग्रीक से, जिसका मतलब गैमोस का मतलब होता है मैरिज। गैमोस का क्या मतलब होता है? मैरिज। तो मिसिन का मतलब हेट और गैमोस का मतलब हो गया मैरिज। तो इसका मतलब हो गया ऐसा पर्सन जो कि शादी से नफरत करता है। ठीक है, ये अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा मिस एंड्री। एंड्री का जो यहाँ पे मतलब है, एंड्री का मतलब होता है मेल। तो मेल, तो इससे सीधा सीधा मतलब निकलता है कि ऐसे पर्सन जो कि किससे नफरत करते हैं? मेल से नफरत करते हैं। तो दो वर्ड हो गए, एक हो गया मिसोजिनिस्ट, एक हो गया मिस एंड्री। तो मिसोजिनिस्ट आपको याद रहेगा गायनी वर्ड से, गायनी वर्ड से हम गायनोकोलॉजिस्ट भी याद कर सकते हैं। तो ये सारे गायनी से भी रिलेटेड आगे हम वर्ड देखेंगे जो कि सारे किसको दिखाएंगे? विमेन को दिखाएंगे। और मिस एंड्री जो वर्ड है, एंड्री से रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे वो सारे के सारे किसको दिखाएंगे? मेल को दिखाएंगे। तो आपको ये दोनों के दोनों रूट वर्ड आपको याद रखने हैं। मिसिन का मतलब हेट एंड एंड्री का मतलब मेल। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारा आता है, जो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, गैमोस। गैमोस का मतलब होता है शादी, यानी कि मैरिज। तो अब यहाँ पर 3 हमने वर्ड लिए गए हैं। फर्स्ट इज मोनोगैमी, सेकेंड इज बाईगैमी एंड थर्ड इज पॉलीगैमी। तो मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, बाई का मतलब होता है डबल एंड पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मल्टीपल। तो मोनो से आ जाएगा सिंगल मैरिज, ऐसी मैरिज जो कि पूरे टाइम उन्होंने किसी और से शादी ही नहीं करी, तो उसकी शादी को हम क्या बोलेंगे कि उसकी शादी कैसी थी? मोनोगैमी थी, उसका जो रिलेशन था वो मोनोगैमस था। फिर दूसरा जो जाएगा बाईगैमी। अब यहाँ पे बाई का मतलब होता है डबल, तो यहाँ पे डबल से आपको यहाँ पे डिवोर्स ये वाला सीन नहीं लेना है। इसका मतलब ये है कि एट प्रेजेंट उसकी जो शादी थी उसके अलावा उसने दूसरी शादी कर ली, शादी के रहते हुए एक और शादी, तो उसको हम बोलेंगे बाईगैमी। फिर इसके बाद आता है पॉलीगैमी, मतलब बहुत सारी शादियां कर ली है। तो ऐसा हम बहुत सारी मूवीज़ में भी देखते हैं, फ्रॉड केसेस कर लेते हैं कि शादी पे शादी, शादी पे शादी, और वो सारा सामान लेकर भाग जाते हैं। तो दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगैमी, क्योंकि शादी तो होती है उसमें। तो फ्रेंड्स, ये हमने ये कुछ बहुत ही फ़नी वर्ड्स भी आते हैं इसके अंदर, और रूट वर्ड की हेल्प से हमने काफ़ी सारे वर्ड इसमें सीखे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो देन प्लीज़ हिट लाइक बटन, share and subscribe. Thank you very much.